हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिजिटल सेवा पोर्टल यानी सीएससी से मछली का कारोबार करने वाला है यानी कि मत्स्य पालन करने वालों का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे। हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल पे ये सर्विस अभी नई नई लाइव हुई है। इस सर्विस में हम उन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे जो मछली से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करते हैं, चाहे वो मछली बेचने का काम करते हो या मछली पालन करने का काम करते हो या ट्रांसपोर्ट का काम, मछली ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, किसी प्रकार से वो मछली से संबंधित कार्य में जुड़े हो, उन सभी का रजिस्ट्रेशन हमको इसमें करना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद लास्ट में एक सर्टिफिकेट जारी होता है। आपको पता है, जब सरकार कोई भी सर्विस लाइव करती है और उसका जब सर्टिफिकेट जारी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई सरकार का उद्देश्य जरूर होता है। इसमें भी अगर सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है तो इस सर्टिफिकेट पे एक तो आपको लोन भी प्रोवाइड हो सकता है और आपका डाटा भी सरकार के पास एक सुरक्षित हो जाएगा। अगर आप कोई कारोबार करते हैं और आपका डाटा सरकार के पास नहीं होता है तो कोई भी योजना आती है तो उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है, या कोई आपका नुकसान होता है तो उसमें आपको सब्सिडी नहीं मिल पाती है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो एक आपके काम का इंश्योरेंस भी हो जाता है और आपका डाटा भी सरकार के पास सुरक्षित हो जाता है। कोई योजना आती है तो उसका लाभ मिल जाएगा। तो चलिए, इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सीधे हम ऑनलाइन पे चलते हैं। इसके वेबसाइट को हम दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं। एक, किसी भी ब्राउज़र में इसके लिंक को टाइप करके हम डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट कर लेंगे, और दूसरा, डायरेक्ट डिजिटल सेवा पोर्टल को कनेक्ट करके लॉगिन करके उसमें इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट लिंक के माध्यम से देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। इसको डायरेक्ट लिंक से करने के लिए हम एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। चलिए, हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद इसमें लिखेंगे NFDP। करने के बाद से यहाँ पे नीचे देखिए इसका वेबसाइट आ गया है nfdp.dof.gov.in। जब यहाँ पे करेंगे तो इसका वेबसाइट डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे दिया है डिजिटल सेवा लॉगिंग फॉर सीएससी। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो डिजिटल सेवा पोर्टल का आईडी पासवर्ड मांगेगा, उसमें हम आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ भी लॉगिन दिया है, इस पर भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ VLE लॉगिन पे क्लिक करके हम डिजिटल सेवा पोर्टल से यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ दो जगह से दिया है लॉगिन करने के लिए, और यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। चलिए, इसको लॉग आउट करके इसको बंद कर लेते हैं और दूसरा देखते हैं कि डिजिटल सेवा पोर्टल में हमें लॉगिन कहाँ से करना है। हमें डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है। जैसे हम यहाँ लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे हैं और थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेशनल फिशर रजिस्ट्रेशन। अगर ये आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में नहीं दिखा रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर जो एक रिफ्रेश का यहाँ ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर लें, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को रिफ्रेश कर लें। ब्राउज़र के कुकीज़ को हम डिलीट कर लेंगे। ब्राउज़र के कुकीज़ को डिलीट करने के लिए हम इसमें नया टाइप खोलेंगे, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री में जाने के बाद फिर एक हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा, Ctrl+H भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद से यहाँ पे देखिए डिलीट ब्राउजिंग डाटा का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करके अपने ब्राउज़र के कुकीज़ को हम डिलीट कर लेंगे और फिर से डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसके हम वेबसाइट पे यानी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर हम वहीं पे डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आ जाएंगे। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और अपने हम डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट होकर के रजिस्ट्रेशन के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। इस पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे देखिए अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने NFDP रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा और इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जब कोई आदमी या कुछ लोग एक समूह बना करके एक समूह में काम करने का काम करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी समूह के लोगों के लिए होता है जो कई लोग मिल करके काम करते हैं। इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत यानी एक आदमी स्वयं अपना कोई कारोबार करता है तो उसको इंडिविजुअल करते हैं। हम इंडिविजुअल के ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद से यहाँ पे
मोबाइल नंबर कस्टमर का मांगेगा और मोबाइल नंबर वही चाहिए जो आधार कार्ड में लिंक है। अगर आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले लिंक करा ले, वरना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आधार में मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर टाइप कर लिए हैं और नीचे हम कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे। चलिए यहाँ पे हम कैप्चा कोड को इसको फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद से हम नीचे सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर के मोबाइल पे एक OTP जाएगा और वो OTP हम यहाँ पे भर लेंगे। 4 अंक का OTP होगा, इसको हम फिलअप कर लेंगे। चलिए मोबाइल पे OTP आ गया है, उसको हम फिलअप कर लेते हैं। या फिलअप करने के बाद से यहाँ पे वैलिडेट पे हम क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद से हमारा OTP वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे। कस्टमर का आधार नंबर डालने के बाद से कस्टमर का रजिस्ट्रेशन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक OTP के माध्यम से और एक फिंगर डिवाइस के माध्यम से। हम रजिस्ट्रेशन OTP के माध्यम से करेंगे। OTP पे क्लिक करके और यहाँ पे कंडीशन पे क्लिक करके यहाँ पे वैलिड आधार पे क्लिक करेंगे। वैलिड आधार पे क्लिक करने के बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पे फिर 6 डिजिट का OTP जाएगा, जिसको हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद से वैलिडेट पे हम क्लिक करेंगे। चलिए हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, उसको भी यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद वैलिडेट पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस फार्म में 4 स्टेप में हमसे कुछ जानकारियाँ मांगी जाएगी, जिसमें पर्सनल डिटेल, परमानेंट एड्रेस, प्रोफेशनल डिटेल और बैंक डिटेल्स होगा। पर्सनल डिटेल में नाम, जेंडर, जन्म तिथि और एड्रेस जो होगा ऑटोमेटिक फिलअप कर लेगा और कुछ जानकारियां हमें फिलअप करना होगा, जैसे सोशल कैटेगरी, यानी कि जो कैटेगरी है कस्टमर का वो कैटेगरी डालेंगे, मैरिटल स्टेटस डालेंगे और कस्टमर का यहाँ पे हम ईमेल आईडी टाइप कर लेंगे। क्वालिफिकेशन में कस्टमर का जो क्वालिफिकेशन होगा उस क्वालिफिकेशन को हम भर लेंगे। अगर कस्टमर का यूएन नंबर होगा तो यूएन नंबर भरेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। नीचे दिव्यांग है कि नहीं ये भर लेंगे, दिव्यांग नहीं तो नो कर लेंगे। और नीचे जो लिखा नीचे दिया है, आप किसी भी सरकारी या राज्य मत्स्य पालन के क्षेत्र में आप सूचीबद्ध है, तो अगर आप नहीं है तो इसमें नो पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे एड्रेस ओपन होकर के आ जाएगा। जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा उसमें से कुछ डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लेगा और कुछ डाटा हमें फिलअप करना होगा। जैसे यहाँ लोकेलिटी फेच नहीं किया है आधार कार्ड से, तो यहाँ स्टार लगाया है, तो इसमें हम लोकेशन हम टाइप कर लेंगे और नीचे आने के बाद करेंट एड्रेस पूछ रहा है। करेंट एड्रेस का मतलब कि जहाँ हम बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ मत्स्य पालन कर रहे हैं, उसका एड्रेस पूछ रहा है। अगर करेंट एड्रेस और रेसिडेंट एड्रेस दोनों सेम है तो हम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो करेंट एड्रेस में हमारा रेसिडेंट एड्रेस को सेम फिलअप कर लेगा और सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे एक आप प्रोफेशनल डिटेल्स पे आ जाएंगे। प्रोफेशनल डिटेल में हम ऑक्यूपेशन पे क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन जो है माने जो काम हम करते हैं उस चीज़ को हमें डालना है। जैसे हम स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर है, या मछली का दाना तैयार करते हैं, या सेल करते हैं, या मार्केटिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, या अदर कोई काम करते हैं। इसमें बहुत सारे सर्विस हैं, जो काम करते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें जैसे हम सेल और मार्केटिंग का काम करना है, सेल का काम करना है तो सेल पे हम इसको क्लिक कर लेंगे। हम सेल एंड मार्केटिंग पे क्लिक कर लेंगे। नीचे टाइप ऑफ एक्टिविटी है, इसमें आपको एग्रीगेटर, एक्सपोर्टर, अदर, रिटेलर, होलसेलर, आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इसमें आप जो भी हैं आप क्लिक कर लें। अगर कुछ दूसरा है तो अदर पे क्लिक कर लें। हम रिटेलर का काम ये कस्टमर करना चाहते हैं तो इनको हम रिटेलर इसमें हम फिलअप कर देंगे। नीचे है कि आप फुल टाइम में काम करना चाहते हैं या पार्ट टाइम में। फुल टाइम का मतलब कि आप पूरे दिन इसी काम को करते हैं और पार्ट टाइम का मतलब कि आप पार्ट टाइम सुबह शाम में या कभी इस काम को करते हैं और उसके बाद आप दूसरा काम भी करते हैं, तो ये पार्ट टाइम हुआ। इसको हम पार्ट टाइम में फिलअप कर लेंगे। स्पेसीज दिया है, स्पेसीज में प्रजातियाँ क्या है, क्रैब्स है, क्रैब्स यानी कि केकड़ा है, फिश यानी कि क्या मछली है, अदर्स माने अन्य कोई है, और प्रोसेस आइटम माने संशोधित वस्तुएं है, और SHRMP यानी कि क्या झींगा है, तो इसमें फिश है तो फिश में हम क्लिक कर लेंगे। और ओन या लीज पे है
तो ओन या लीज पे है तो इस पर हम कोई एक डाल देंगे, जैसे कि क्या है आप मोटर वेंडिंग यानी कि क्या आप गाड़ी में लेकर के बिजनेस करने का काम करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करते हैं, या फिजिकल रिटेलर है, या कोल्ड स्टोरेज है आपका, या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो ये जो है फिजिकल रिटेलर है, तो हम फिजिकल रिटेलर पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ हम कस्टमर का बैंक डिटेल्स फिलअप करेंगे, कस्टमर के यहाँ पे नाम डालेंगे। अगर आपके पास खाता नहीं है तो आप डायरेक्ट चाहें तो इसको सबमिट कर सकते हैं, बिना खाता डाले भी आप फार्म को सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास अकाउंट नंबर है तो यहाँ इनका हम नाम टाइप कर लेंगे और यहाँ बैंक का नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बैंक का नाम खोजने में आपको दिक्कत होती है तो यहाँ सर्च बॉक्स में लिखें, उस बैंक का नाम लिख दें, वो बैंक का नाम वहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है तो हम यहाँ पे डालेंगे तो बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ हम कस्टमर के बैंक का IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड डालने के बाद से आप यहाँ चाहे तो वेरीफाई पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम बाद में वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, पहले यहाँ हम बैंक का अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। यहाँ बैंक का अकाउंट नंबर डालने के बाद से फिर उसी बैंक अकाउंट को नीचे री इंटर कर लेंगे, यानी दोबारा से डाल लेंगे। करने के बाद से IFSC कोड का जो वेरीफाई का ऑप्शन दे रहा है इस पर हम क्लिक कर लेंगे और IFSC कोड को हम वेरीफाई कर लेंगे। ये वेरीफाई हो चुका है और नीचे हम अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। लेकिन देखिए जब वेरीफाई अकाउंट कर रहे हैं बड़ौदा बैंक का, तो इसमें क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है अकाउंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो चलिए हम कस्टमर का अकाउंट भी मैंने दूसरे बैंक का डाल करके देख लेते हैं। अभी हम बड़ौदा यूपी बैंक का डालते हैं। अब इसमें हम डालते हैं, कस्टमर के पास दूसरा भी खाता है, दूसरा अकाउंट है, तो इसमें हम डालते हैं स्टेट बैंक। स्टेट बैंक में इनका अकाउंट है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब करेंगे तो नीचे देखिए यहाँ पर आ गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका IFSC कोड हम डाल लेंगे। यहाँ पे IFSC कोड डालने के बाद चलिए पहले हम IFSC कोड को डाल लेते हैं और यहाँ पे हम वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ स्टेट बैंक का ये वेरीफाई कर लिया है। फिर उनका हम अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हम उनका अकाउंट नंबर टाइप कर लेते हैं और फिर से नीचे उनका री इंटर अकाउंट नंबर कर लेते हैं, दोबारा से डाल लेते हैं और फिर यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। लेकिन फिर भी देखेंगे कि वहीं लिख रहा है अकाउंट नॉट फाउंड, तो इसमें हमको घबराना नहीं है। नीचे हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे और ये फार्म सबमिट हो जाएगा और कस्टमर के मोबाइल पे इसका ID पासवर्ड चला जाएगा। फिर उसको बाद में हम लॉगिन करके अपना अकाउंट नंबर सही कर सकते हैं या दूसरा भी डाल सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, कंग्रेचुलेसन लिख दिया है। और हम नीचे जब आएंगे तो यहाँ से हम अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सर्टिफिकेट जो होगा PDF में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट PDF में डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अपने डेस्कटॉप पे इसको हम सेव कर लेते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए मैटर के साथ। तब तक के लिए